ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव ने दूसरा मापदंड आत्मक समीक्षा के लिए दिया है समय संयम। समय का संयम बहुत जरूरी है। आज तो समय को बर्बाद करने का जैसे कोई लोगों को हक मिल गया है, ऐसा समय बर्बाद हो रहा है कि जिसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन सावधान होना चाहिए, जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं जब समय संयम की बात करता हूं तो उसका इतना ही सादा अर्थ है, एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग। हमें एक क्षण एक पल भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अब एक पल की बात होती है और हम तो न जाने कितने दिन बर्बाद कर देते हैं। आलस्य, प्रमाद, बुरी आदतों का कुचक्र, दुर्गुणों का समूह, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह 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 का गलत उपयोग और ज्यादा उपयोग। योग प्रमाण में उसका उपयोग करना चाहिए क्योंकि उससे बहुत लाभ है, लेकिन अधिक फिर यहाँ पे यही कानून लगता है, अति सर्वत्र वर्जेत। कोई भी ज्यादा अच्छा नहीं। और गलत उपयोग अगर आप सही में देखोगे तो इसका गलत उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, एक लिमिट के बाहर हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, ये हम समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय को बर्बाद करने का दूसरा अर्थ होता है कि हम अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। और गॉसिप, इधर उधर की बातें कुछ काम की बात नहीं है। इन बातों से कुछ लाभ भी नहीं होने वाला है, इन बातों से कुछ फायदा भी नहीं होने वाला है, लेकिन लोग ऐसी बातें करते रहते हैं। इधर उधर की बातें, निंदा रस सबसे मीठा रस। निंदा करने बैठते हैं तो न जाने कितना समय चला जाता है, लोगों को कोई गम नहीं। और इससे क्या मिलता है? मिलता तो कुछ भी नहीं, नुकसान होता है। क्योंकि कान में जो कचरा डाल रहे हो वो भी एक खुराक है, और कोई भी खुराक अंदर जाता है तो उसकी असर होती है, अच्छी या बुरी। निंदा रस में जनरली बुरी बातें हम लोग सुनते रहते हैं, फिर क्या हो जाता है, हमारे अंदर वो बुरे संस्कार पैदा करती है। क्यों सुनने का, क्यों नुकसान करने का? लेकिन मालूम नहीं है आज का आदमी जितना बुद्धिवान है, समझदार है, लेकिन ये समझदारों की नासमझी है, समझ कर भी नहीं समझता। अभी पूरा सावधान होना चाहिए। समय एक बार जाता है फिर कभी वापस नहीं आता है।
समय का पंछी उड़ता जाए, नदी का पानी बहता जाए, यादें तो वापस आती हैं, यादें बार बार आती हैं, लेकिन वक्त समय गुजर गया, वो गुजर गया, वो कभी वापस नहीं आता। एक शायर ने कहा, लौट कर मैं आ जाऊंगा, बुला लो मुझे, मैं गुजरा हुआ वक्त तो नहीं जो जाकर वापस ना आऊं। मनुष्य आ सकता है, यादें आ सकती है, लेकिन वक्त वापस नहीं आएगा। गया वो गया, बह गया वो बह गया, गुजर गया वो गुजर गया। आप लाख पुकारो, वो वे दिन वापस नहीं आएंगे। इसलिए सियाना आदमी वो है जो हर वक्त का, हर पल का सदुपयोग करे। आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसा करोगे और जब यादें आएगी आप पछताओगे, अरे वो समय था लोगों को समझने का, समय था लोगों से प्यार करने का, समय था माता पिता की सेवा करने का, समय था बच्चों को लाड दुलार करने का, समय था समाज के लिए उपयोगी काम करने का। लेकिन वो समय बीत गया, कुछ भी नहीं किया। अब पछतावा हो रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या करोगे, वक्त तो चला गया, हाथ से गया। लाख रुपया दो, लाख प्रयत्न करो, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, दिन जो पखेरु होते मोती के दाने देता। लेकिन न ये पखेरु, ये तो उड़ गया, अब इसको मोती के दाने देने के बाद भी नहीं रुकेगा। सोने के पिंजरे में रखोगे तो भी चला जाएगा, नहीं आएगा वापस। दिन जो पखेरु होते मोती के दाने देता। सोने के पिंजरे में रखो, लेकिन ये नहीं रुकेगा। इसलिए समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का नियोजन करना ये बिल्कुल अच्छी बात है। इससे तुम्हारा काम इतना होगा। देखो, निकम्मे कार्यकर्ता और काम करने कार्यकर्ता में 4-5 घंटों का फर्क पड़ता है। उन्हें कोई काम करना है तो वो फौरन 4-5 घंटे में कर लेंगे, और जो आलसी है, प्रमादी है, निंदा करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी बड़बड़ करते रहने वाला है, वो 2 दिन के बाद भी वो काम नहीं कर पाएगा। वो काम करेगा, उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। समय को अच्छी तरह समझना है, समय को कभी बर्बाद नहीं करना। कितने बजे उठना, अब शांति कुंज जाएंगे तो हमारा मन और काया का परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, फिक्स टाइम, इतने बजे उठना है, इतने बजे ध्यान करना है, इतने बजे अगर नाश्ता करना है तो कर लो, इतने बजे भोजन करना है, इतने बजे प्रवचन, ये प्रवचन सुनना है, आरोग्य के बारे में सुनना है, अध्यात्म के बारे में सुनना है, स्वास्थ्य के बारे में सुनना है। सब टाइम पे इतने बजे ध्यान करना है, शाम को फिर ध्यान करना है, कौन सा कीर्तन प्रज्ञा गीत सुनना है, कभी वंदन करने जाना है, सब फिक्स। और कुछ ही दिनों में लगता है, अरे क्या हो गया, क्या शरीर हो गया, क्या मन हो गया, कितना नॉलेज आ गया। लेकिन ये करना पड़ता है समय के अनुसार। समय की पाबंदी, समय का अनुशासन, समय का नियोजन, ये बहुत जरूरी होता है। शांति कुंज जाकर अगर हम हमारे घर में वैसा कुछ नियम बना के करेंगे ना, तो कुछ अर्थ हुआ।
फिर शांति कुंज जाके कैंटीन में वो जलेबी और पेड़े और पिज़्ज़ा उत्तपा खा के आए तो उसको याद करना है तो पहले ये समय को तो याद करो, किस तरह से समय का नियोजन वहाँ करना पड़ता था। बहुत जरूरी है समय का नियोजन। और वंदनीय माता जी कहती थी कि देखो, जब समय है तो अच्छा काम कर लो, अच्छा काम करना है तो अभी कर लो, अभी ज्योतिष के पास मत जाओ। लोग चाहते हैं ज्योतिषी के पास, महाराज हमको ये काम करना है, आप हमको मुहूर्त निकाल के दो। माता जी बोलती थी अच्छा काम करना है, अभी का जो है मुहूर्त, अभी का जो समय ये शुभ है, अभी कर ले। बुरा काम करना है टाल ले, जब वो बाद में कर, ऐसा सोच के उसको टाल ले, लेकिन शुभ कार्य अभी करना है। और हमारा ऐसा होता है, शुभ काम करना है तो ब्राह्मण को जाके पूछेंगे, दशहरा, दिवाली, पूर्णिमा, उसका इंतजार करते करते जब तक तो वो जो जोश होता है वो ठंडा हो जाता है। अभी जोश की बातें करते हैं, लेकिन अध्यात्म की सब बात होती है, बाद में धीरे 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 वो जोश ठंडा होता है। जब शरद पूर्णिमा आती है तो फिर नहीं क्या है, अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बाद में करेंगे, अभी क्या है, ठंडा होता है। जोश है अभी करो, अच्छा काम करना है अभी कर दो, और बुरा काम बाद में कर दो। हम तो बुरा काम ही करेंगे, गुस्सा करना है अभी करेंगे, गाली गलौज करना है अभी करेंगे, निंदा करना है अभी करना है, किसी को गिराना है अभी गिराएंगे, किसकी निंदा करनी है अभी करेंगे। अरे ये उल्टा गणित हमारा चल रहा है, हमारा पूरा गणित उल्टा चल रहा है। अब आप देखो, आप जिसको आपने गुरु बनाया है उसका जीवन देखो। 5 आदमी का काम किया। अच्छा, परम पूज्य गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा है वो भी पढ़ने वाले हमारे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? सचमुच पूछेंगे तो बोलते हैं इतनी किताबें लिखी, 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 6 दर्शन, इनका भाष्य लिखा, 3500 किताबें लिखी। ये हम तो उतनी किताबें देखने भी नहीं पाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने तो लिखा है तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं लिखा है ना, सोच समझ के लिखा है, किताबें पढ़ के जीवन बदला है। बहुत से लोगों का बदला है जीवन, नहीं पढ़ा नहीं समझा उनका जीवन नहीं बदला, तो वो नहीं कह सकते कि हमारा जीवन नहीं बदला, क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो कैसे कुछ होगा। लेकिन बहुत से लोगों का जीवन बदला। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इतना साहित्य भी लिखा, क्या एक मनुष्य जो पढ़ भी नहीं पा रहा है वो क्या उन्होंने लिखा होगा ऐसा लगता है? लेकिन उन्होंने लिखा। 24 लाख 24 गायत्री पुरस्कार करना ये मामूली बात है। बहुत से लोग होते हैं ऐसा, और गुरुदेव ने इतना किया, मैं भी इतना करूँगा, मैं भी आधा करूँगा। कुछ दिन करते हैं, लोगों की लाइन भी लगती है। लोग भी कैसे होते हैं, समझते नहीं है। वो डिक्लेयर करता है कि मैं भी गुरुदेव की तरह 24 लाख का कर रहा हूँ, मैं रोज़ की 66 माला करूँगा, मैं 70 भी करूँगा। लोग बैठ जाते हैं माला लेकर, और लोग अलग लग जाते हैं लाइन में। बाद में 4 दिन के बाद सब खाली, मेला खत्म हो गया। लेकिन उन्होंने किया, हिमालय की यात्रा की, लाखों करोड़ों को जीवन ये किया। लोगों की समस्या, कितने लोगों की समस्याएं, रोते हुए लोग आते थे, हंसते जाते थे। गुरुदेव ने उनके लिए ये किया। क्या किया उन्होंने? समय का नियोजन किया। परम पूज्य गुरुदेव हो या गांधी हो, ये सभी ने लाई आंधी। ये आंधी कैसे लाई? समय का नियोजन करके। पहला सबसे महत्वपूर्ण, अब्दुल कलाम का भी आप जीवन देखो। एक गरीब आदमी जिसने जीवन में पैसे के बारे में कभी, सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, परम पूज्य गुरुदेव हो, गांधी हो, अब्दुल कलाम हो। नरेंद्र मोदी के बारे में देखो। हम लोग राजकारण की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एज ए व्यक्ति 4 घंटे से भी कम सोने वाला, इसके बावजूद भी वो इतना ताजगी से भरा हुआ,
कभी थका हुआ नहीं, कभी सर पकड़ के बैठा हुआ दिखेगा नहीं। चलेगा तो ऐसे शान से चलेगा। क्या है? समय का नियोजन, कितने बजे उठना, कितने बजे सोना, क्या खाना, क्या पढ़ना। आप मानेंगे नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उन्होंने उसको अंडरलाइन भी किया, उनको जीवन में उतारा। और कभी कभी उनके प्रवचन में अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो लगता है कि उसका एक इको, उसकी आवाज, प्रतिघोष, गुरुदेव के विचारों का प्रतिघोष हो रहा है। और सुनकर बच्चे हो या जवान हो, सुनकर उनके जीवन में उत्साह भर जाता है। यह जीवन समय से बनता है और इस समय का उपयोग हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर समय को हम नहीं समझ पाएंगे तो सचमुच में हमारा जीवन पछतावे के सिवा और कुछ नहीं पाएगा। मेहनत करना चाहिए, समय के साथ कर्तव्य निभाना चाहिए, योग्य समय पर। हमारे महान क्रांतिकारी कवि और सामाजिक ढांचे को बदलने वाले कबीर जी ने क्या कहा? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परली होगी, बहुरी करेगो कब। करो, अभी करो जो करते हुए निभाना है, कल पे मत ठेलो, अभी कर लो। लेकिन अभी कैसा चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करे, बहुत पड़े हैं बरसों। आज का काम है, टाल दे टाल दे, कल कर। कल क्या करना है? फिक्र मत कर, टाल ले बेटे, टाल ले, परसों पे जाने दे। जल्दी जल्दी क्या करना है? बहुत पड़े हैं बरसों, बहुत साल पड़े हैं, बाद में करेंगे। और जो काम को हम टाल देते हैं वह हमेशा के लिए टल जाता है और हमें टांग के जाता है। समय पे ही होना चाहिए काम, उसका ही मतलब है। बारिश गिरने वाली और किसान कहेगा अब मैं आराम करता हूँ, मैं हुक्का लेके बैठूंगा, बारिश के बाद देखेगा मेरा मूड अच्छा रहेगा, तो वह खेती कर पाएगा? ट्रेन में जाना है, अभी कंटाला आ रहा है, बाद में जाएंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी आकर। आप कितना भी करेंगे कुछ भी नहीं होगा, आपको तो उसी समय पर जाना पड़ेगा। एग्जाम के दिन है, बच्चा बोलेगा नहीं यार अभी तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्तों के साथ झगड़े हो गए हैं, मूड अच्छा नहीं है, मैं देखेगा बाद में मेरा ग्रुप बन जाएगा ना, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, मैं बाद में एग्ज़ाम दूंगा। अरे एग्ज़ाम का तो दिन, एग्ज़ाम का समय सब फिक्स है। उस समय पे तू जागा, तूने दिया तो ठीक है, दिन निकल जाएंगे, एग्ज़ाम तो नहीं दे पाएगा और तू जीवन में भी पीछे हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कहते थे जो आज मेहनत करता है, जो आज मेहनत करता है वो जिंदगी भर आराम करेगा, लेकिन जो आज आराम करेगा जवानी और किशोरावस्था में वो आराम करते रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा,
तो अभी आराम किया, वो जिंदगी भर उसको पीछे काम करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं हमाल, कूली, चोर, निठल्ले लोग, जब उनको पढ़ना था, मेहनत करना था तो नहीं किया, आलस्य किया, प्रमाद किया, बुरी आदतें पाली, दोस्तों के साथ गलियों में बैठ के गप्पे मारते रहे और फिर उन लोग उधर ही रह गए, मेहनत नहीं किया। लेकिन जिन्होंने पढ़ा, मेहनत की, डिग्रियां ली, व्यापार में ध्यान लगाया, व्यापार सीखा, पिताजी की दुकान पे मेहनत किया, वो क्या हो गया, आज वो शान से बैठे हुए हैं। नौकर लोग काम करते हैं, वे शान से बैठे हैं। तो कुछ दिन की मेहनत, जीवन भर का आराम, और कुछ पल का आराम, फिर जीवन भर की मेहनत। चुनना है, हमें चुनना है, हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे हाथ में है। लेकिन कभी भी इसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी काम को ठेलना नहीं चाहिए और काम का टाइम टेबल बना के रखना चाहिए। ये टाइम टेबल रहेगा तो क्या होगा, बहुत फायदा होगा। हमारे शास्त्रों में भी समय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। शतपथ में कहा गया है, न स्वः स्वश उपासित को ही मनुष्यस्य स्व वेद। यानी कल के ऊपर और कल के भरोसे कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि क्या होता है, कल किसने देखा है, कल के बारे में हमें पता भी है क्या। युधिष्ठिर और भीम की बात सुनी होगी। युधिष्ठिर के पास एक आदमी आया कुछ काम के लिए, युधिष्ठिर ने बोला कल आओ, और भीम ने नगारे और ढोल बजा दिए, बोलते मेरे भाई ने काल को जीत लिया। युधिष्ठिर पूछता ये क्या है, तो बोलते आप कल बोलते हो, यानी आप जानते हो कल आप रहेंगे। कल के बारे में किसको पता नहीं। तो कोई भी काम कल पे मत छोड़ो। एक मित्र को मैं जानता हूं, उसका मित्र बीमार पड़ा, टाइफाइड जैसी मामूली बीमारी थी, लेकिन कभी कभी वो भी जानलेवा होती है। उस दोस्त ने उसको मैसेज भेजा, यार मैं अस्पताल में हूँ, अकेला हूँ, तू मिलने आ जाना, तेरी याद बहुत आ रही है। दोस्त को मैसेज मिला, उसने कहा मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन आज शनिवार है, ऐसा करता हूँ संडे को जाऊंगा, ट्रेन में भीड़ कम रहेगी। संडे को जाऊंगा, ट्रेन में भीड़ कम रहेगी। और शनिवार को रात को मैसेज आया कि उसका मित्र मर गया। मित्र मर गया, क्या हुआ, जो काम उसे तभी करना था उसने तभी नहीं किया, और वो मित्र एक आशा में कि मित्र से मिलना है, आखिरी मुलाकात होती थी, लेकिन वो नहीं गया, बात को टाली कल के लिए, और वो दोस्त हमेशा के लिए अब वो जिंदगी में कभी भी उसको नहीं मिल सकता है। इसलिए कहा है कि कल के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना। वाल्मीकि जी ने भी रामायण में कहा है, अलम काल संगेन, अलम इनफ, बहुत हो गया, क्या, क्रियताम बुद्धि निश्चय, अरे बाद में करेंगे, समय मिलेगा, छोड़ दो, बहुत हो गया, करना है दृढ़ निश्चय करके अभी करो। हैव अ फर्म डिसीजन, डू इट नाउ, अभी करो। अलम, अलम यानी बहुत हो गया, इनफ, इनफ, अभी टाइम पास करने का मतलब ही नहीं होता है कुछ। तो इस तरह से वाल्मीकि ने कहा, और हमको ये समझना चाहिए। और वेद व्यास जी ने इससे भी ज्यादा कहा,
आयुष्य क्षण एकोपि न लब्ध श्रवण कोटि भी। एक पल भी आप करोड़ों रुपया, करोड़ों सोने की मुद्रा देकर मांगो, आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। करोड़ों करोड़ों रुपए स्वर्ण मुद्राएं दे दो, एक क्षण आपको नहीं मिलेगी ज्यादा। सब वृथा नियते ये न तस्मै नृपशवे नमः। लेकिन जो इस बात को गिनते नहीं, आराम से जी रहे हैं, बिना काम आलस में गुजार रहे हैं, बोलते हैं ऐसे महान पुरुषों को तो मैं नमस्कार करता हूँ, सचमुच में नमस्कार करने लोग हैं, इतना करोड़ों रुपए का जो समय है वो बर्बाद होने दे रहे हैं। तो ऐसे महान लोग ही होने चाहिए ना, जो करोड़ों रुपए का समय को ऐसे ही जाने दे रहे हैं। जब वेद व्यासी तो कह रहे कि एक क्षण भी करोड़ों सुवर्ण मुद्राओं में भी नहीं मिलेगा। अगर धन से उम्र मिलती, धन से एक पल मिलता, तो हमारे कितने महान धनवान, धीरूभाई अंबानी से लेकर ऐसे कितने धनवान थे, अस्पताल डॉक्टर उनको नहीं बचा पाए। ये इस तरह से होता है। इसलिए समय को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय का संयम ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और जीवन में अगर सफलता भी चाहिए तो सफलता के लिए समय का संयम, समय का नियोजन ये बहुत जरूरी है। आज के लिए बस।